हेलो बच्चों, मैं शशि भूषण आपका मैथ्स और इंग्लिश टीचर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल महाबोधि स्टडी लर्निंग में। है ना। यहाँ हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ हम लोग सीखते हैं बोर्ड कॉन्सेप्ट से फिजिक्स एंड मैथ्स, पीवाईक्यूज इन जेईई प्लस बोर्ड्स की हम लोग कुछ कवर करेंगे। और मेनली हम लोग फोकस क्या करने वाले हैं, फोर मार्क्स में फोकस करने वाले हैं। ठीक है। चल तो बिना कोई देरी के चलो हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का लेक्चर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो ठीक है। चलो, बिना देरी के स्टार्ट। ये है ना, लेकिन के लिए वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ई और ऊपर में एरो। ठीक है। चल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन समझ रहे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज force acting on a unit positive charge kept at that point। ठीक है। इसका डेरिवेशन सिंपल कुलम्ब्स लॉ से हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग ऐसा बोले, यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है ये स्मॉल से जो चार्ज रखा हुआ तो स्मॉल आर से प्रेशर रखा हुआ है। तो अगर हम लोग इस वाले चार्ज का फोर्स निकाले तो कुलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या सीखते हैं, K into कैपिटल Q स्मॉल e अपॉन आर स्क्वायर। यही सीखे आपको कुलम्ब्स लॉ से। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये वाला पोजीशन वेक्टर आर ले लिया हम लोग, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसी आर वेक्टर के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग ऐसा कंसीडर करके चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं यूनिट वेक्टर जिनॉन आर। ये वेक्टर फॉर्म क्वांटिटी है और इस पर मेजर करने के लिए हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन जरूरी हो जाता है। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से फोर्स सिंपल डिफाइन करेंगे। ये कूलम्ब्स लॉ से आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर स्मॉल q पे इतना चार्ज लग रहा था, तो अगर उसको स्मॉल q से डिवाइड कर लिया जाए तो पर कूलम पर यूनिट चार्ज यानी पर कूलम चार्ज कितना फोर्स लगेगा, इस जगह पे ये डेटा हम लोगों को पता चल जाता है ना। और अगर ये डेटा पता चल जाता है हम लोगों को, तो हम लोग किसी भी चार्ज को अगर किसी जगह पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को डायरेक्ट फोर्स मिल जाता है। ठीक है। चल, अब नेक्स्ट हम लोग को तो ये सीखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डिफाइन किया गया है तो उस पर यूनिट चार्ज, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, हम सोचते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। बस अब समझ में आ रहा है। ठीक। चल, ये सबको समझ में आ रहा है। अब अगर ये कैपिटल यू और स्मॉल यू कंपेरेबल चार्ज है, कंपेरेबल कहने का मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड आसपास है। ठीक। तो ये जो फोर्स लगेगा कंसिडरेबल होगा, मतलब कि कंपेरेबल है तो फोर्स अच्छा खासा ये इसके उतना फोर्स लगा रहा है और ये स्मॉल यू भी इससे उतना ही फोर्स लगा रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा होता है। ठीक। तो अब हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं तो इसमें एक और वन सिचुएशन रखते हैं। और क्या हम सिचुएशन रखते हैं कि ये जो स्मॉल के नीचे पे है ना, बहुत छोटा चार्ज है। तो बहुत छोटा चार्ज है, हालांकि तो फोर्स चल रहा है, ये भी बहुत छोटा फोर्स होगा। तो ये जो है ये मेरा सोर्स चार्ज है, जिसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे। और ये हम लोगों का टेस्ट चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। सोर्स चार्ज क्या है, मतलब इस चार्ज के कारण उसके आसपास इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है।
और जो सिलेक्ट करें एनवायरमेंट में ये स्मॉल चार्ज रखा गया है, और ये स्मॉल चार्ज को क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब ये जो फोर्स लग रहा है ना इस पे, इसको बहुत छोटा बनाने के लिए स्मॉल को बहुत छोटा दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है इस तरीके से। ये बात सभी क्लियर होगा है ना। चलिए ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा A अपॉन आर स्क्वायर ही लगाया गया है। ये वाला जो वेक्टर है सीधे नॉन वाला, ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है ये भी करती है, माइनस लग जाएगा पोलैरिटी के साथ रखना है क्योंकि लोग वेक्टर फॉर्म में कर रहा है। ठीक, तो आर वेक्टर की अपोजिट आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो उस तरह करते रहेगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन हम लोग क्या सीखेंगे, फोर्स को अल्टीमेट चार्ज, और इसका अगर और साइंटिफिक डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो लिमिट क्यों टेंडिंग टू जीरो, ये जो स्ट्रेच चार्ज है ये बहुत छोटा चार्ज लेते हैं। उसको बहुत छोटा लेने का कारण ये है कि इसके कारण वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। पता चला किसी कारण वही रिपेल होकर घूम चला गया, मुश्किल हो जाएगा। सोर्स चार्ज भी हमारा आगे पीछे हो रहा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बदलते रहेगा ना, इसलिए इस वाले फोर्स को और या फिर इस वाले फोर्स को या इस वाले फोर्स को छोटा रखने के लिए हम लोग स्मॉल को बहुत छोटा ले रहे हैं, तो उसको इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर है बात सब, है ना। चल अब हम लोग देखते हैं कि इसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला देख लिए हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इसी फॉर्मूला पे फोर्स का ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हम लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स ये फोर्स है ना, फोर्स यही वाला है, अब डिवाइड स्मॉल करना है, यानी स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल b बराबर मिल गया। Electric field nuclear point charge capital U at a distance r is given by k capital E upon r square, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर अराउंड r। ये डेफिनेशन हम लोगों को मतलब ये फॉर्मूला होगा तो याद होना चाहिए। किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो KQ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसका भी बहुत एप्लीकेशन है। ठीक, अब अगर वेक्टर फॉर्म हम लोग यूज करें तब तो हम लोगों को इसी तरीके से यूज करना होगा, लेकिन हम लोगों को बार बार वेक्टर फॉर्म यूज करने का जरूरत नहीं है। हम लोग देख सकते हैं अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं, तो अगर कोई भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज यहाँ में लिख रखा हुआ है ना, और इसके कारण आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो फॉर्मूला सीखे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे ये तो फॉर्मूला कांस्टेंट है 19 है ना, ये हमेशा से कांस्टेंट है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब R की डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ तो R के बारे में नहीं सोचना कि हाँ भाई 5 कूलम चार्ज से 2 मीटर दूर है ना, तो एक फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, उस डिस्टेंस में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर फॉर्मूला ये होता है, यहाँ यूनिट वगैरह आर भी लगाते हैं, यानी किसी जगह पे इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, है ना। ये क्या है, ये अवे फ्रॉम द चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वहां पे है, ये हमारा सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे जो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग आर, यही आर वेक्टर है ना। इसी वेक्टर में वहां ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, मानिए यहाँ पे माइनस q है, इससे आर डिस्टेंस पे
इस वाले पॉइंट पे हम लोग ब्लेंडेड फील्ड निकालना चाहते हैं। इस वाले पॉइंट पे अगर हम ब्लेंडेड फील्ड निकालना चाहते हैं फिर से वो वही फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल्स टू a माइनस 2 अपॉन r स्क्वायर, अगर हम यूनिट वेक्टर अराउंड r करेंगे, है ना। अब देखो ये कैसा बन गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा ना, माइनस a अपॉन r स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट वेक्टर अराउंड r। अब हम लोग एक बार में ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर अराउंड r तो है ही, यहाँ पे यूनिट वेक्टर अराउंड r तो है ही, यहाँ एक माइनस b है। इन लोगों को अगर कंबाइन करेंगे तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिट वेक्टर अराउंड r का डायरेक्शन है, और यहाँ माइनस की कारण उसके अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे किसी जगह पे नेगेटिव चार्ज के आसपास वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, ये रूल है, ऐसे रूल हम ध्यान रखेंगे। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास या उसके विसिनिटी में जाऊंगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी जगह पे इसके आसपास, अगर यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले मतलब कि डायरेक्शन में निकालना चाहे तो इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी जगह पे लेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ पे लेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी की जगह पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज के कारण इसके आसपास किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस यूनिट वेक्टर अराउंड r, यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे रूल हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो ये इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी सोर्स चार्ज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हम लोग को ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज का होना जरूरी नहीं है, बस एक सोर्स चार्ज होना चाहिए, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग नोट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज देखें तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, इनसे डेफिनेशन वाइज ये क्या हो जाएगा, at any point in space is defined as charge placed at that point। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी हम लोग सुने ना, जब भी हम लोग के कान में आए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग को उससे ये पूछना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या। ठीक है, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर तभी कहलाता है जब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये बात चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है प्लस क्यू है, तो इसके कारण यहाँ पे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज मिल जाएगा। इसके कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और इसके कारण आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक तो हमेशा इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, मैग्नेटिक निकालने से अगर तो डायरेक्शन बनानी है तो पोलैरिटी का कोई यूज नहीं है ना। प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, देखो
अगर प्लस चार्ज है मान लीजिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो मैग्नेटिक यही होगा। अगर माइनस चार्ज है मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो मैग्नेटिक फिर से यही होगा। लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर बस एक बाहर की ओर है अवे फ्रॉम द चार्ज और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बदल जाता है, वेक्टर क्वांटिटी ही बदल जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और मतलब गहराई से अगर सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इंफॉर्मेशन क्या देता है। मान लिया हम लोग बोले यहाँ वो चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक नंबर दे देते हैं ताकि हम लोग को रियलाइज हो सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला है हम लोग एज एन एग्जाम्पल एक डेटा दे रहे हैं। जिस जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज निकालना है कुछ क्यों होगा, डिस्टेंस होगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, कितना जनरेट हो गया, तो देखो ये डेटा जो है हम लोग बता क्या रहा है कि इस जगह पे अगर 1 कूलम चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर फोर्स 10 न्यूटन लगेगा। क्या लिखा हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे प्लस 1 कूलम अगर चार्ज रख दिया जाए तो इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगने वाला है। तो अब हम लोग यही वाला क्यों चार्ज और से आर से प्रेशर पे इस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक 10 न्यूटन पर कूलम है, 10 न्यूटन पर कूलम यहाँ पे मान लिया कि 5 कूलम चार्ज रख दे प्लस 5 कूलम चार्ज, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होता है 2 × 3। फोर्स क्या होता है, किसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंट चाहिए, लेकिन क्या होता है फोर्स पर एक चार्ज चार्ज को ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फोर्स पर निकालना है ना, तो इतना चार्ज में होता है 10 चार्ज और कितना ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा 5 ×